आप सभी साथियों का हमारे चैनल रोगी काया पर हार्दिक स्वागत। आज हम विचार करेंगे कि हमारा शरीर है जो उसका अस्वस्थ होने का एक जो बहुत बड़ा कारण है वो क्या है, और हम किस तरह अपनी जीवन शैली में कुछ थोड़ा सा बदलाव करके काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले जो हम बार बार अपनी वीडियो में बात करते हैं कि भगवान का नाम लेना सबसे पहला कर्म है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें बार बार अपने किए हुए बुरे कर्मों की माफ़ी मांगते रहना है और उस प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना है, जिससे हमारे अंदर उस प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो और हमें उस प्रभु की मीठी गोद प्राप्त हो। आज हम बात करेंगे कि एक जो छोटा सा कर्म करके हम किस प्रकार काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। जैसे पृथ्वी के 75% हिस्से के अंदर जल है, उसी प्रकार हमारे शरीर के भी 75% हिस्से में जल है। और अब जब हमारे शरीर में 75% जल है तो वो जल कैसा है? क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि जो हमारे शरीर को इस जल से तत्व प्राप्त होते हैं, क्या हमारे जल में वो तत्व मौजूद हैं? जो विटामिन मिनरल हमारे जल के अंदर होने चाहिए, क्या वो हैं? आज हम सभी क्या करते हैं? हम फिल्टर का पानी यूज़ करते हैं। फिल्टर का पानी क्या करता है? कभी गौर से सोचो, क्या करता है वो उस पानी का सारा विटामिन और मिनरल ख़त्म कर देता है, और वो पानी इतना हल्का हो जाता है कि उसमें हमारे शरीर को देने के लिए बिल्कुल भी कुछ जान नहीं होती। ना उसमें कोई विटामिन रहता है, ना मिनरल रहता है। जब हमारे शरीर के अंदर जो पानी चला गया वो इतना ज़्यादा हल्का है जो हमारे शरीर को ताकत ही नहीं दे पा रहा, विटामिन मिनरल दे ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर मौजूद नहीं थे। वो उस फिल्टर ने उसके साफ कर दिए, ख़त्म कर दिए। और हमारे शरीर को विटामिन मिनरल की कितनी ज़रूरत है, जब हमारा पानी ही इतना ज़्यादा बेजान हो चुका है। जो हमने पिया है वो हमारे शरीर को पोषक तत्व ही नहीं दे पा रहा, तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। कभी इस बात पर विचार कर कर देखना कि अगर जो हमने जल पिया है उसके अंदर पोषक तत्व मौजूद हैं, तो हमें बाहर से किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों के लिए टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं हमारे बाल झड़ रहे हैं। बाल क्यों नहीं झड़ेंगे? क्योंकि हमारे पानी के अंदर वो जान ही नहीं है, वो विटामिन मिनरल नहीं है जिससे हमारे बालों में जान पड़े, हमारी स्किन में जान पड़े, या हमारा इम्यून सिस्टम जिससे स्ट्रांग हो और वो बीमारियों के साथ लड़ सके। क्योंकि हमने पानी ही इतना ज़्यादा बेजान अपने शरीर में भर रखा है, जो 75% है वो इतना ज़्यादा बेजान है, तो हमारे शरीर में जान कहाँ से आएगी? और सभी के घर में आपको फिल्टर मिलेगा। आज से 20-25 साल पहले आप सभी याद करो, मैं भी याद करता हूँ, हम जब छोटे हुआ करते थे, हम खेला करते थे, हम ऐसे ही किसी भी नल से पानी पी लिया करते थे, और कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, किसी के घुटने दर्द नहीं हुआ करते थे, बाल किसी के रेयर ही झड़ा करते थे, इतनी बीमारियां नहीं थी। उसका क्या कारण था? हम कहीं से भी पानी पी लिया करते थे, कुओं से पानी पिया करते थे, तब तो कोई बीमार नहीं होता था। लेकिन आज हम फिल्टर का साफ पानी पी रहे हैं, उसके बाद हम बीमार हो रहे हैं। क्या कारण है इसका? आप खुद सोच कर देखो इस बात को। आज से 10 साल पहले तक
हमने नल से पानी पिया है सीधा और कभी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब हमने खुद फिल्टर का यूज़ किया और उसके बाद हमें पता चला कि हमारा बाल भी झड़ने लग गया और शरीर ऐसे रहने लग गया थका थका हुआ सा, फिर इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, बहुत इस चीज़ पे विचार की और बड़ा ध्यान से इस चीज़ का विश्लेषण किया कि कहाँ फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है इस चीज़ का। आप खुद आजमा कर देख सकते हो। आप बाहर से पानी लो, सीधा पानी लो, आपने उसको फ़िल्टर नहीं करना, आपने उसको उबाल कर ठंडा करके पीना है। और आप कुछ 1-2 महीने कर कर देखो, आप खुद देखोगे कि हाँ, शरीर के अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा। अब हमने अपनी काय को निरोगी रखना है या रोगी रखना है, हमारी आदतें ही हमें ख़राब कर रही हैं। जो हम बिना सोचे समझे दूसरों को देख कर करते हैं कि इनके घर में फ़िल्टर लगा है, पता नहीं कितनी अच्छी चीज़ है, मैं भी लगवा लेता हूँ। मैंने खुद लगवाया था और अब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। वो एक सिर्फ डम्मी की तरह लग रखा है। हम पानी बाहर से सीधा लेते हैं, उसको उबालते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और उस समय के बाद बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए। क्योंकि जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा चीज़ है वो पानी है। कम से कम वो तो जानदार होना चाहिए, उसके अंदर तो जान होनी चाहिए। या वो बेजान सा पानी पिएंगे तो वो शरीर को क्या देगा? कुछ नहीं दे सकेगा। और जब फिल्टर लगाते हैं उसका TDS भी हम कभी चेक नहीं करते। उसका TDS 50, 60, 70 इतना कम होता है कि उसमें कुछ नहीं रहा, वो बिल्कुल खाली हो चुका है पानी। और जो बाहर का पानी होता है, आप उसका TDS देखना कितना ज़्यादा होता है, मतलब उसके अंदर कुछ है तभी वो ज़्यादा है। और वो कम करके फिल्टर ने कुछ ना कुछ उसमें से खींच लिया है, जो इतना कम रह गया है। उसके अंदर जान नहीं रही, वो बहुत हल्का हो चुका है पानी, वो हमारी बॉडी को ज़रूरत की ताकत नहीं दे पाएगा। और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारा देश, सभी लोग स्वस्थ रहें, बीमारियों पर ना पैसे खराब हों, और भगवान का सिमरण करा करो, आत्मचिंतन करा करो, जिससे विवेक बुद्ध होगी हमारी, हमें समझ आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। अब आप इस बारे में खुद विचार कर कर देखना कि क्या ये जो इस वीडियो में बताया गया है क्या वो गलत है। आप खुद एक बार इसको परख कर देखना। और हाँ, अगर आपको लगे कि हाँ सही है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने सगे संबंधियों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी स्वस्थ रह सकें। और अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल गलत कहा गया है तो आप बिल्कुल भी शेयर मत करना। सभी दोस्त, बहन, भाई, बुजुर्ग सुखी रहें। और अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।